हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अंजू। मेरे चैनल एक आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मखानों के ऐसे 10 फायदे के बारे में जिससे आप शरीर में बढ़े हुए पित्त दोष को कम कर सकते हैं, या फिर अगर हार्ट में किसी प्रकार की वीकनेस है, सेक्सुअल कोई वीकनेस है, या फिर गर्भावस्था से संबंधित कोई समस्या है, इन सभी को मखाने के सेवन से आप कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए इसकी सही सेवन विधि क्या होनी चाहिए, मात्रा क्या होनी चाहिए, इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। मखाने दिखने में इस तरह के सफ़ेद होते हैं और ये किसी भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप पर आपको आसानी से मिल जाते हैं। इनको अंग्रेजी में फोक्सनट कहा जाता है और संस्कृत में इनको मखान कहा जाता है। सबसे पहले अगर इसके गुण धर्म देखें तो आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है, मखानम स्निग्ध वर्षम च गर्भ संस्थापकम परम वातपित्त हरम बल्यम शीतम पिताश्र दाहनम। यानी कि यह स्निग्ध गुण वाला होता है, गुरु गुण वाला होता है, और जो इसका वीर्य है वो शीतवीर्य होता है, यानी कि जो इसकी तासीर है वो ठंडी बताई गई है। 200 पर इसका एक्शन देखें तो ये वात और पित्त सामक होता है, यानी कि ये वात और पित्त की जितनी भी सब बीमारियां हैं उन सबको ठीक करता है। स्पेशली अगर देखें तो यह पित्त दोष से होने वाली बीमारियों पर जो इसका एक्शन है वो बहुत अच्छा देखा गया है। ये हो गए इसके गुण धर्म। अब अगर इसके बेनिफिट्स को डिटेल में देखें तो जैसे कि मैंने आपको श्लोक में बताया है, ये पित्त पर इसका प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो शरीर में अगर पित्त दोष बढ़ गया हो, पित्त दोष के बढ़ने से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, या फिर मुंह में बार बार छाले हो जाते हैं, आँखें हैं वो बहुत ज़्यादा लाल रहने लग जाती है, या फिर आँखों में जलन होती है, या फिर कुछ लोगों में शरीर में गर्मी बढ़ जाने से बाल है वो बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। इन सभी कंडीशन में मखाने का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके साथ ही इसको आयुर्वेद में हृदय जनन भी कहा गया है, यानी कि अगर हार्ट में किसी प्रकार की वीकनेस है, अगर आपको डर बहुत ज़्यादा लगता हो, या फिर धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई रहती हो, आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग दूसरों का लड़ाई झगड़ा देखते हैं तो उससे भी उनके धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डर लगने लग जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत हो, हमेशा दिमाग में खटर पटर चलता रहता हो, ऐसे लोगों के लिए मखाने का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह बीपी को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा इसको वर्षे भी कहा गया है, यानी कि यह शुक्र जनन और शुक्र स्तंभन का कार्य करता है। तो अगर किसी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस है, चाहे वो शुक्र धातु कम मात्रा में बन रही हो, या फिर यूरिन के साथ शुक्र जाने की समस्या हो, या फिर शीघ्र पतन जैसी बीमारियों में भी अगर मखाने का सेवन दूध के साथ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा इसको बल्ले और ब्राह्मण भी कहा गया है, यानी कि जिन लोगों का वेट कम है उन लोगों को इसका सेवन दूध के साथ जरूर करना चाहिए। यह वेट बढ़ाने का काम करता है। साथ ही शरीर में अगर किसी प्रकार की वीकनेस है तो उसको दूर करके यह बल बढ़ाने का काम भी करता है। इसी तरह अगर रक्त पित्त में देखें तो शरीर में पित्त दोष के बढ़ जाने से अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर यूरिन के साथ ब्लड जाने की समस्या हो, या फिर महिलाओं में पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, कुछ लोगों में बार बार गर्भस्राव होता रहता है या गर्भपात होता रहता है, तो ऐसी महिलाओं के लिए इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसी तरह अगर यूट्रस में किसी प्रकार की वीकनेस हो जिसकी वजह से बार बार गर्भस्राव हो रहा हो, या फिर गर्भस्राव होने के बाद या फिर डीएनसी कराने के बाद गर्भधारण नहीं हो रहा हो, ऐसी महिलाओं को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको श्लोक में बताया इसको गर्भ संस्थापक कहा गया है, यानी कि यह गर्भ धारण करने में हेल्प करता है।
कुछ महिलाओं में श्वेत प्रदर यानी कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या काफ़ी देखी जाती है, जिससे उनको हमेशा थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है या फिर कमर के आसपास बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी मखाने का सेवन करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के पूरी पीरियड के दौरान इसका सेवन कर सकते हैं। ये शरीर में एक एनर्जी लाने का काम करता है और बल बढ़ाने का काम करता है, और जो शरीर में एक्स्ट्रा हीट होती है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती हो तो उसको दूर करने का काम करता है। इसके साथ ही अगर शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस है, चाहे वो किसी पुरानी बीमारी की वजह से वीकनेस हो या फिर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती हो, जैसे डिलीवरी के बाद भी कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस फील होती है, तो ऐसे में इसको एक टॉनिक की तरह भी इसका सेवन किया जा सकता है। मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह कैल्शियम की पूर्ति करता ही है, साथ ही साथ ये दर्द को भी कम करने का काम करता है। इसके साथ ही अपने स्तंभन गुण की वजह से इसको आप लूज मोशन में भी इसका सेवन कर सकते हैं या फिर गृहिणी जैसे रोगों में भी इसका काफ़ी लाभ देखा गया है। इतने सारे फायदे सुनने के बाद आप इसका सेवन जरूर करना चाहेंगे। तो इसकी सही सेवन विधि क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है, इसमें थोड़ा सा घी डालना है, हल्की आंच पर इसमें मखाने डालकर आपको रोस्ट करना है। इसमें आप चुटकी भर सेंधा नमक भी मिला सकते हैं। इस तरह इसको आप एक स्नैक्स की तरह इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों को किसी प्रकार की वीकनेस फील हो रही हो, चाहे वो सेक्सुअल वीकनेस हो या फिर हार्ट में वीकनेस हो, फिर वेट बढ़ाना हो, ऐसे लोगों को इसका सेवन है वो दूध में मिलाकर करना चाहिए। एक दिन में आपको 15 से 20 की मात्रा में ही मखाने सेवन करने चाहिए, क्योंकि ये गुरु गुण होने की वजह से पचने में थोड़े हैवी होते हैं। इसलिए आपको अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर गैस वगैरह हो सकती है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद अपना स्वस्थ जीवन पाएं। धन्यवाद।